सोचिए, आपकी गाड़ी का पेट्रोल या फिर आपके स्मार्टफोन का प्लास्टिक कवर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन सब की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? जी हां, हम बात कर रहे हैं काले सोने यानी कच्चे तेल की। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे समुद्र की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम सफर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी दुनिया है जो अविश्वसनीय इंजीनियरिंग और हर कदम पर मंडराते अकल्पनीय खतरों से भरी हुई है। तो चलिए इस काले सोने के सफर को करीब से समझते हैं। देखिए, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। हम दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। 5000 मीटर गहरे और खतरनाक समुद्र के सीने को चीरकर इस तेल को बाहर निकालना, मतलब ये अपने आप में इंसान की असीम क्षमता का सबूत है। मीलों लंबी पाइपलाइंस, अरबों डॉलर के इक्विपमेंट्स और हजारों लोगों की मेहनत। और दांव पे क्या है? बहुत कुछ, क्योंकि यहां की गई एक छोटी सी गलती भी बहुत विनाशकारी हो सकती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम 5 प्रमुख स्टेप्स में समझेंगे। पहला, विशाल समुद्री ढांचे। दूसरा, डीप ड्रिलिंग और ब्लोआउट। तीसरा, 3 फेज सेपरेशन प्रोसेस। चौथा, एफपीएसओ में स्टोरेज। और पांचवा, विशाल टैंकरों में इसकी लोडिंग। शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, विशाल समुद्री ढांचे। कच्चे तेल का खजाना सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं, बल्कि गहरे समंदर की तलहटी में भी छिपा है। और वहां तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना, वो सचमुच चकित कर देने वाला है। पता है समंदर के बीचों बीच सिर्फ एक ऑफशोर रिग बनाने में कितना खर्च आता है? 5 से 20 बिलियन डॉलर्स। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई आम ढांचा नहीं है, ये इंजीनियरिंग की सारी हदें पार करके बनाया गया एक मेगा स्ट्रक्चर होता है। और इनकी ऊंचाई, मतलब जरा इमेजिन कीजिए, 300 से 600 फीट ऊंचे ढांचे। ये दिल्ली की कुतुब मीनार से भी ऊंचे होते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इतना विशाल ढांचा समंदर की खतरनाक लहरों के बीच बिल्कुल मजबूती से खड़ा रहता है। असल में ये सिर्फ लोहे का स्ट्रक्चर नहीं है, ये पूरा का पूरा एक तैरता हुआ शहर है। 30 मीटर ऊंची लहरें हों या कैटेगरी 5 का भयंकर तूफान, ये उसे भी आसानी से झेल जाते हैं। यहाँ 200 से 500 लोग दिन रात 24/7 काम करते हैं। और चूंकि वो महीनों तक घर नहीं जा सकते, इसलिए इन प्लेटफॉर्म्स पर अस्पताल, हेलीपैड, डाइनिंग हॉल और जिम, मतलब जरूरत की हर चीज मौजूद होती है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, डीप ड्रिलिंग और ब्लोआउट। समंदर के ऊपर का शहर तो बन गया, लेकिन अब चुनौती है उस खजाने तक पहुंचने की जो गहराई में दबा है। समंदर के नीचे 1000 से 5000 मीटर गहरा छेद करना कोई मजाक नहीं है। इसके लिए रोटरी ड्रिल का इस्तेमाल होता है, जिसके सिरे पर दुनिया के सबसे सख्त मटेरियल डायमंड या टंगस्टन कार्बाइड लगे होते हैं। ये कठोर से कठोर चट्टान को मक्खन की तरह काट देते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर घर्षण से ड्रिल बहुत गर्म हो जाता है। इसलिए एक खास तरह के केमिकल मड यानी कीचड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जो इसे ठंडा भी रखता है और लुब्रिकेट भी करता है। इस पूरी ड्रिलिंग में आराम से 60 से 100 दिन लग जाते हैं। अब यहां एक बहुत बड़ा कैच है। जैसे ही ड्रिल तेल के भंडार तक पहुंचता है, तो जमीन के नीचे के भारी प्रेशर की वजह से ब्लोआउट का खतरा बन जाता है, यानी तेल और गैस का अनकंट्रोल्ड और जानलेवा रिसाव। इसे रोकने के लिए एक विशाल वाल्व सिस्टम लगाया जाता है, जिसे बीओपी या ब्लोआउट प्रिवेंटर कहते हैं। जरा 2010 का डीप वाटर होराइजन हादसा याद कीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल स्पिल वो इसी बीओपी के फेल होने की वजह से हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि ये तकनीक लिटरली जीवन और मृत्यु की कड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की ओर, 3 फेज सेपरेशन। अब कुआं तो खुद गया, लेकिन जो लिक्विड ऊपर आता है ना, वो कोई प्योर पेट्रोल नहीं होता। दरअसल वो पानी, प्राकृतिक गैस, रेत और केमिकल्स का एक बहुत ही खतरनाक और ज्वलनशील मिक्सचर होता है। इसे अलग कैसे करें? यही काम आती है प्लेटफॉर्म पर मौजूद 3 फेज सेपरेटर मशीन। ये ग्रेविटी और प्रेशर का इस्तेमाल करके इस मिक्सचर को बांट देती है। भारी पानी सबसे नीचे बैठ जाता है, जिसे साफ करके वापस समंदर में डाल देते हैं। कीमती कच्चा तेल बीच में रह जाता है और हल्की प्राकृतिक गैस सबसे ऊपर आ जाती है ना कमाल का सिस्टम? चौथा स्टेप, एफपीएसओ यानी समुद्र के बीच का गोदाम। अब आपने तेल तो निकाल लिया और उसे अलग भी कर लिया, पर जब तक बड़े ट्रांसपोर्ट जहाज नहीं आते, तब तक इस कच्चे तेल को कहां रखेंगे? इसके लिए प्लेटफॉर्म के बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ा फ्लोटिंग वेयरहाउस लंगर डाले खड़ा रहता है, जिसे एफपीएसओ कहते हैं। और जब मैं बहुत बड़ा कह रहा हूं, तो मेरा मतलब है 3 फुटबॉल मैदानों जितना विशाल। ये इतना बड़ा होता है कि अपने अंदर 10 से 25 लाख बैरल कच्चे तेल को सुरक्षित रूप से स्टोर कर सकता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ तेल भरने की नहीं है।
समंदर का तापमान बहुत ठंडा होता है। अगर कच्चा तेल ठंडा हो गया तो वो गाढ़ा होकर कीचड़ जैसा बन जाएगा और फिर उसे पंप करना नामुमकिन है। इसीलिए सेंसर्स की मदद से इन टैंकों का टेम्परेचर 24/7 सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। एक भी पैरामीटर बिगड़ा तो करोड़ों का नुकसान तय है। और अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी स्टेप पर, विशाल टैंकरों में लोडिंग। ये वो पल है जिसके लिए ये पूरी जद्दोजहद की गई थी। दूर क्षितिज से एक दैत्याकार जहाज उभरता है, VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। ये 330 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा होता है। सच कहूं तो ये पूरा का पूरा एक तैरता हुआ मोहल्ला है। इस विशालकाय जहाज को प्लेटफॉर्म के पास सुरक्षित लाना इतना मुश्किल है कि इसके लिए खास मरीन पायलट्स बुलाए जाते हैं जो सिर्फ यही काम करने में एक्सपर्ट होते हैं। इस जहाज को डॉक करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। 100 किलो प्रति मीटर वजन वाली मोटी स्टील की रस्सियों से इसे बांधने में ही 4 से 6 घंटे लग जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है तेल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया, जो लगातार 24 से 48 घंटे तक चलती है। और इस दौरान एक सिंगल चिंगारी, जी हां, एक छोटी सी चिंगारी भी अलाउड नहीं है, वरना सोचिए क्या भयंकर विस्फोट होगा। और तेल पंप करने की स्पीड सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। 5000 हॉर्स पावर के विशाल पंप चालू होते हैं और एक बड़े फ्लेक्सिबल होज पाइप के जरिए हर घंटे, ध्यान से सुनिएगा, हर घंटे 80 लाख लीटर कच्चा तेल जहाज में ट्रांसफर होता है। जब यह पूरा $multi-billion का काम खत्म हो जाता है, तब यह जहाज रिफाइनरी की ओर अपनी लंबी यात्रा शुरू करता है। लेकिन यार, ये सिर्फ मशीनों, पंपों या अरबों डॉलर्स की कहानी नहीं है। ये उन हजारों इंसानों की कहानी है जो अपने घरों से मीलों दूर अथाह समंदर के बीच कठोर और खतरनाक परिस्थितियों में दिन रात पसीना बहाते हैं। हमारी गाड़ियों में डलने वाले ईंधन की हर बूंद और हमारे हाथ में मौजूद प्लास्टिक के हर टुकड़े के पीछे इसी अदृश्य वर्कफोर्स की अथक मेहनत है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं। अगली बार जब आप अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाएं या कोई प्लास्टिक की चीज खरीदें, तो जरा रुककर सोचिएगा, क्या रोजमर्रा की सुविधा ने हमें उस खतरनाक, विशाल और विस्मयकारी समुद्र की दुनिया को भुला दिया है जो हमारे आज के इस मॉडर्न लाइफस्टाइल को चला रहा है? ये सोचने वाली बात है ना। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।